हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय सेनाओं के सलामी देने के अंदाज के बारे में। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर तीन व्यक्ति हमारे समक्ष हैं। थल सेना के पहले जो व्यक्ति हैं वो थल सेना से संबंधित हैं, दूसरे नौसेना से हैं, तीसरे वायुसेना से संबंधित हैं। और तीनों जो व्यक्ति हैं वो सलामी देने की स्थिति में है, सलामी वाली पोजीशन में है। लेकिन इनके हाथों का तरीका या इनके सलामी देने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में ही हम आज जानेंगे। सलामी देने का मतलब होता है किसी के प्रति सम्मान दिखाना, किसी की सराहना करना। सशस्त्र बल में जो व्यक्ति सलामी देता है, सशस्त्र बल मतलब भले ही वो आर्मी से हो, वो हमारे नेवी से हो, एयरफोर्स से हो या फिर अन्य किसी से हो, हर कोई सलामी देना उनका एक आम पॉस्चर होता है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी ड्यूटी का। हम व्यक्ति को देखकर, उसके सलामी देने के तरीके को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति किस सेना से संबंधित है। यह अनुशासन का प्रतीक है, यह सम्मान का प्रतीक है। लेकिन ऐसा क्या है कि हर कोई एक समान तरीके से सलामी नहीं देता है, उसी के विषय में हम इसमें जानेंगे। थल सेना, खुली हथेली माथे को छूती है। ये देखिए, हथेली खुली है और क्या है, उंगलियां माथे को छू रही हैं। नौसेना, हथेली जमीन की ओर 90 डिग्री होती है। ठीक है। और उसका कारण है कि जब नौसेना मतलब नाव का काम करते थे, हाथ गंदे हो जाते थे। और दूसरा ही वो संकेत करता है कि वो समुद्र की गहराई की ओर जा रहे हैं, नीचे को जाना। हथेली नीचे मतलब डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर जाना, समुद्र गहराई में जाकर वो अपना काम करती हैं, इसका भी प्रतीक है। वायुसेना की जो सलामी होती है वो 45 डिग्री पे होती है, ना तो पूरी तरीके से बाहर की ओर, ना ही अंदर की ओर। इसका भी एक कारण है कि वह विमान की गति, जो हमारे एयर फोर्स होता है, आसमानी सेना है, तो वो क्या है, ऊपर की ओर जाने का संकेत करती है। ये तो इनके एक आम चीजें हैं जो सलामी से जोड़कर हम जिनको देखते हैं, या सलामी देने के तरीके में जो चीज हमें समझ में आती है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं हमारी सेनाओं के बारे में। भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी की बात हम करते हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। जो आज़ादी से पहले की बात है, आज़ादी से पहले ही थल सेना की स्थापना हो चुकी थी। इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है, यानी दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके जो हेड होते हैं वो हैं COAS, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सैन्य इकाई सेना प्रमुख। हम क्या बोलते हैं, जो हमारे आर्मी के जो हेड हैं, जो आर्मी के चीफ हैं, वो कहलाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारतीय सेना को 6 ऑपरेशनल कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड में बांटा गया है। इन सब में से प्रत्येक कमांड के जो हेड हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के व्यक्ति होते हैं। और उनके पास वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जितनी पावर होती है। यानी भारतीय सेना में जो हमारे सैन्य इकाई सेना प्रमुख हैं, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि दूसरे प्रमुख अधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अपने ऑपरेशनल कमांड और ट्रेनिंग कमांड के सेंटर्स को लीड करते हैं। भारतीय सेना सबसे बड़ी स्थायी सेना है, ये हम सब जानते हैं। और वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो 30 जून 2024 से भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं। सलामी देने का तरीका हमने देखा क्या है, कि जिसमें खुले हाथ से सलामी दी जाती है। उंगलियां और अंगूठे एक साथ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और क्या है, जो बीच वाली उंगली है, यानी जो हमारी इंडेक्स रिंग फिंगर है, ये कहाँ छूती है, हमारे भौं को छूती है, स्पर्श करती है, माथे को छूती हुई। क्या है इसका नियम, या क्यों ये स्थिति क्या दिखाता है, ये दिखाता है अनुशासन को और विश्वास को। विश्वास से मतलब क्या है, कि हमारी हथेली खुली है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। तो एक विश्वास की भावना को यह दिखाता है कि हमारे मन में कोई दुर्विचार नहीं है, हम बिल्कुल साफ दिल से क्या कर रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, निशस्त्र होकर हम खड़े हैं। इस चीज को भी ये दर्शाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की।
भारतीय नौसेना भी बहुत पुराना इतिहास रखती है। 17वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उस समय 1934 1934 में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से उन्होंने यहाँ पर एक सेना स्थापित की, जो धीरे धीरे बदलते स्वरूप के कारण आज क्या है, आज की नौसेना है। इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है। और यह होता है, इसके जो चीफ हैं, इसके जो हेड हैं वो होते हैं सीएनएस कहलाते हैं, यानी चीफ नेवल ऑफिसर उनको हम बोलते हैं। भारतीय सेना को 3 क्षेत्रीय कमांडों के तहत तैनात किया गया है। 3 क्षेत्रीय कमांड से मतलब क्या है, देखिए नौसेना है, नौसेना से मतलब हमारा क्या आ जाता है कि जो हमें समुद्री सुरक्षा देती है। समुद्र, भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसकी जो भौतिक भौगोलिक संरचना है वो क्या है, 3 ओर से यह पानी से घिरा हुआ है। तो उस आधार पर भारतीय नौसेना के भी 3 मुख्य क्षेत्रीय कमांडों में इसको बांटा गया है। अगर हम पश्चिमी नौसेना की बात करते हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र को हमारे प्रोटेक्ट करती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसका मुख्यालय है अरब सागर में, मुंबई। दक्षिणी नौसेना जो साउथ में है, तो वो क्या है, कोच्चि, अरब सागर पर इसका मुख्यालय है। पूर्वी नौसेना जो पूर्वी दिशा के क्षेत्र में हमें सुरक्षित करती है, पूर्वी दिशा में हमारी सुरक्षा करती है, उसका मुख्यालय है बंगाल की खाड़ी, विशाखापत्तनम में। यानी तीनों दिशाओं में इसका मुख्यालय बना हुआ है। और भारतीय नौसेना में कितने, लगभग 58,350 पुरुष और महिलाएं हैं, जो क्या है, एक बहुत बड़ी नौसेना इसको बनाते हैं। वर्तमान समय में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी इसके प्रमुख हैं। इनका जो सलामी देने का तरीका होता है वह होता है 90 डिग्री जमीन की ओर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए थे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि बहुत पुरानी ये है हमारी आर्मी, उस समय जो नाविक होते थे, नौसेना पानी के जहाजों में काम करते थे, तो उनके हाथ गंदे हो जाते थे। और उन गंदे हाथों को दिखाते हुए सलामी देना अपमानजनक माना जाता था। इसलिए वह कोशिश करते थे कि उनके जो हाथों में लगी हुई गंदगी है वो सामने वाले को ना दिखे, इसलिए वो उसे छुपाने के लिए ये तरीका प्रयोग में लाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। यह भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान ही हुई थी। यानी सारी जो हमारी सेनाएं हैं, इनका जो जन्म हम कह सकते हैं या इनका जो निर्माण हुआ था वो आज़ादी से पहले का है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था, उस दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया और यह रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाने लगा। फिर भारतीय स्वतंत्रता के बाद यानी 1950 में इसके नाम में से रॉयल शब्द हटा दिया गया और यह भारतीय वायुसेना बन गई। तब उसके बाद भी इसमें काफी तौर पर बदलाव हुए हैं। इसमें महिलाओं को शामिल किया गया, ये इसका एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज भारतीय महिलाएं सारे, भले वो एयरफोर्स हो, वो हमारी थल सेना हो, आर्मी हो, या फिर वो हमारे नेवी हो, हर जगह अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत गर्व देश को महसूस करा रही हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि शुरुआती दौर से महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में लिया जाता था। ये धीरे धीरे समय में जैसे जैसे बदलाव हुआ, लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ, उसके बाद महिलाएं भी हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनका हिस्सा बनी। इसके सलामी देने के तरीके की हम बात करते हैं, तो इसमें दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाया जाता है और हथेली पूरी तरीके से ना तो नीचे की ओर झुकी होती है और ना ही बिल्कुल उल्टे ऊपर की ओर होती है, बल्कि 45 डिग्री लगभग पे वो आसमान की ओर उठी हुई होती है, जो प्रतीक है कि हम क्या हैं, हम लड़ाकू विमान की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। जहाज जब ऊपर को जाता है तो उसका जो एक डायरेक्शन वो दिखाता है, उसी चीज का प्रतीक है इनका यह सलामी देने का
अंदाज, यानी हमारी जो सेनाओं के सलामी का अंदाज है वो कहीं ना कहीं उनके उद्देश्य को, उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाता है।